जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट वर्क स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे आयत से संबंधित प्रश्न। क्या देखेंगे? आयत से संबंधित प्रश्न देखेंगे। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए और मैथ का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं अभी से। बहुत अच्छी बात है। अगर आप टॉपिक वाइज करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आयत से संबंधित प्रश्न। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिएगा, आयत से संबंधित प्रश्न लगाने से पहले कुछ उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको हम लोग समझ लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण क्या होता है? आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। आयत की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? ध्यान रखना, आयत के जो परिमाप होता है उसमें दीवार की ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो आयत की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बन जाता है, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे दीवार की ऊंचाई। देखिएगा, अगर हम आयत की बात करें तो आयत में क्या होता है? उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर। ये चौड़ाई बोलते हैं, तो ये चौड़ाई के बराबर ये वाली भुजा बराबर होगी और इसके समान ये भुजा बराबर होगी। ठीक है। वैसे हम लोग लंबाई को अगर चाहें तो ऐसा भी आपको लिखने को मिलता है, जैसे हम एल से नोट कर देते हैं लंबाई, और चौड़ाई को अगर हम कहें तो बी से नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी बाउंड्री जो होती है। तो आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। देखिएगा, अगर क्वेश्चन है ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद लगाना। कुछ नहीं होता है, बहुत आसान होता है, आप लोग कर सकते हैं। एक आयताकार पार्क की लंबाई 34 मीटर है और उसकी चौड़ाई 20 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए वर्ग मीटर में। ठीक है। जब भी आयत का क्षेत्रफल निकलेगा तो वो वर्ग में निकलेगा। सेंटीमीटर में भुजाएं तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, और अगर मीटर में भुजाएं तो वर्ग मीटर हो जाएगा। तो इसको कैसे लगाएं? देखिएगा, मैंने यहाँ पर रखा जिससे कि आपको बहुत आसानी से लगने वाला है क्वेश्चन। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपको क्या करना है? आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो लंबाई का मान कितना है आप लोग बताइएगा? 34 है। तो आपको यहाँ पर कितना लिखना है? 34 लिखना है। फिर इसके बाद गुणा कर देना। और चौड़ाई का मान कितना है? 20 है, तो आप 20 रख लो। ठीक। अब आपस में गुणा तो कर सकते हो ना, 0 रख लो। 2 चौकू 8, 2 तीन 6। तो बस यही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा किसका? आयत का। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको भी लगाइएगा। एक आयताकार भूखंड की लंबाई, कभी आयत बोलेगा, कभी भूखंड बोलेगा, कभी पार्क बोलेगा। बस ध्यान से आपको सुनना है, इसको देख लेना है। एक बार समझ गए तो काम हो जाएगा। एक आयताकार भूखंड की लंबाई 30 मीटर है और उसकी चौड़ाई 25 मीटर है। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें वर्ग मीटर में। ठीक है, तो ये ऑप्शन रहे। तो देखिएगा, इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई का मान कितना दिया गया? 30 दिया गया, तो आप 30 रख लो। ठीक है। चौड़ाई का मान कितना दिया गया? 25 दिया गया, तो आप 25 रख लो। अब इसका गुणा करना, 25 का गुणा 0 में करोगे तो 0 आएगा। 25 दिया कितना हो जाएगा? 75। तो ये 750 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उम्मीद है आपका लग गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिएगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। किसी आयत का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है और उसकी लंबाई 50 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करना है। उसकी क्या करना है? चौड़ाई ज्ञात करना है मीटर में। ठीक है। अब इसको क्या होता है? कंसेप्ट ध्यान रखना, चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बटे लंबाई, बस इतना इसमें करना होता है। तो चौड़ाई बराबर निकालना है। ठीक है। तो आपको क्या करना है? आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया? 1200, तो आपको यहाँ पर 1200 रख देना है। फिर इसके बाद में किससे गुणा करेंगे? सॉरी, किससे भाग करेंगे? 50 से, क्योंकि ये लंबाई का मान है। 0 से 0 कट गया। 5 से इसको काटो, 5 से अगर हम काटेंगे इसको तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20। तो ये आ जाएगा चौड़ाई का मान। कितना रहेगा? 24। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसका आंसर आप लोगों को बहुत जल्दी से देना है। किसी आयत का क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है और उसकी लंबाई कितनी है? 40 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या करना है? चौड़ाई ज्ञात करना है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? बहुत आसान है। देखिए, चौड़ाई बराबर क्या होगा? कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका आंसर कितना है। 800 रखेंगे। क्या रखेंगे? आयत का क्षेत्रफल 800 रखेंगे और लंबाई कितनी है? 40 मीटर, तो 40 से हम भाग कर देंगे। अब ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब 4 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, ये 20 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पढ़िएगा ध्यान से। किसी आयताकार पार्क की लंबाई 15 मीटर है तथा चौड़ाई कितनी है? 8 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करें।
क्या करना है, वर्ग मीटर में ज्ञात करना है। देखिएगा ये अब आपको कमेंट में करना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बताइए, क्योंकि इस टाइप से हम क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिएगा हम लोग परिमाप कैसे निकालते हैं आयत की। किसी आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 18 मीटर व 13 मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप बराबर कंसेप्ट क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि आप बहुत जल्दी से इसको भूल भी जाते होंगे, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, बस ये लिख दिया, बस इसका यूज कैसे करना देखिएगा। परिमाप ज्ञात करना है तो आयत की परिमाप ज्ञात करना है। क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो, इसमें 2 का गुणा कर दो, बस आपका मान आ जाएगा। कैसे देखिएगा, 2 गुणे क्या करेंगे, 2 गुणे लंबाई का मान क्या है, इन दोनों को, ठीक है, जोड़ना है। तो 18 प्लस कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर इसको जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो 31 मिलेगा ना, क्या मिलेगा 31, और गुणा कर देंगे 2 का, तो 31 दूनी कितना होता है, बोलो 31 दूनी होता है 62। क्या होता है, 62 होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 62 मीटर। बस ऐसे करना है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट देखते हैं। किसी आयताकार खेत की लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात करना है। क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिएगा इसको कैसे लगाते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, 50 लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 50, 50 लिख लिया। फिर यहाँ पर यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको लगाना है, किसी आयताकार खेत की लंबाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, किसी आयताकार खेत की लंबाई 50 मीटर है तथा उसकी चौड़ाई 30 मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का आपको परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप बराबर क्या होता है, कंसेप्ट ध्यान रखना है कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसमें क्या करना है, दोनों भुजाओं को ऐड करके उसमें 2 का गुणा कर दो, बस परिमाप हो जाएगा। बस निकालना सीखना है तो सीख लो। देखिएगा यहाँ पर कैसे करेंगे, 2 गुणे, फिर इसके बाद मैंने 50 लिख लिया, चाहे 50 पहले लिख लो या फिर 30 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ऐसा मत सोचना कि कौन सा पहले लिखें। अब इन दोनों को जोड़ लो, कितना हुआ 80। अब 80 में गुणा करेंगे 2 का, तो क्या हो जाएगा 160। बस यही आपका क्वेश्चन हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा 160। नेक्स्ट देखते हैं। किसी आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर है तथा उसकी चौड़ाई 15 मीटर है, परिमाप ज्ञात करना है। तो इसका आपको परिमाप बताना है। तो बताइएगा इसका परिमाप क्या होगा। आयत का परिमाप बराबर आपका कंसेप्ट सामने है। तो यहां पर क्या करेंगे, 2 गुणे इन दोनों को जोड़ लो, चाहे 15 पहले लिख लो चाहे 20 लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। मैंने जानबूझ के 15 पहले लिखा है, ठीक है, जैसे कि आपको समझ में आ जाए। अब इनको जोड़ो, दोनों को क्या होगा 35 हो जाएगा, ठीक है, 35 हो गया ना। 35 गुणे क्या हो जाएगा 2, 35 दूनी कितना होगा 70। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 70, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन आपका, किसी आयत की लंबाई 4 मीटर है तथा उसकी चौड़ाई 3 मीटर है, विकर्ण ज्ञात करना है। तो विकर्ण के बराबर 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो आपका ये फार्मूला होता है, जब विकर्ण दिया जाए तो आपको ये फार्मूला लगाना है, और जब विकर्ण पूछा जाए तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है। जैसे यहाँ पे पूछा गया, तो उसके लिए ध्यान रखना, विकर्ण बराबर आपको फार्मूला लगाना है ये वाला, जब आपसे पूछा जाए, ठीक है। ये 2 होते फार्मूले। तो इसको हम क्या करेंगे, एल का वर्ग और प्लस बी का वर्ग। ये क्या है, एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, ठीक है। बस ये तो विकर्ण पूछा गया तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, और जब विकर्ण दिया जाए तो इनमें से लंबाई या चौड़ाई में से कोई एक पूछेगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लगाना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर क्या करें, विकर्ण पूछा गया तो 4 का वर्ग करेंगे, तो 4 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 2, और 3 का वर्ग करेंगे यहाँ पर, तो ये कितना आएगा 16, और ये आ जाएगा 9। अब इनको जोड़ लेंगे तो क्या मिलेगा 25। ये कितने का है 5 का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी आयत की लंबाई 8 मीटर है तथा उसकी चौड़ाई 6 मीटर है, विकर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये वाला नहीं लगाना है, हमें सेकंड वाला लगाना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, बोलो 8 का वर्ग करेंगे, तो 8 का वर्ग सीधा कर सकते हैं 64, ठीक, और 6 का वर्ग क्या होगा 36। अब इसको ऐड कर लो, ऐड करेंगे क्या मिलेगा 100। अब ये कितने का है, वर्गमूल लोगे तो ये 10 का होता है, 10 का वर्ग 100 होता है ना। तो बस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।